हाँ भाई, आ गए वापसी तो करें फिर शुरू। बोर्ड्स वर्सेस जेई, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको शुरुआत से ही मैनेज करते हुए चलना होगा। ना तो बोर्ड्स को बहुत ज्यादा टाइम देना है कि जेई को कम हो जाए, ना जेई को बहुत ज्यादा टाइम देना है कि बोर्ड्स में कम हो जाए। तो यू हैव टू मैनेज इट वेरी वेरी वेल। जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं उन वो लोग तो ऑलरेडी बोर्ड्स दे चुके हैं, उनको अब सिर्फ जेई पे फोकस करना है। जो 11th में उनको इतनी टेंशन नहीं है, बट जो 12th वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल मोमेंट होती है, उनको बोर्ड्स में भी अच्छा फोड़ना होता है और जेई में भी। तो इसी के बारे में वीडियो में आज बात करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज युवराज। आज की वीडियो में जैसे आपको पता चली है, हम बात करने वाले हैं बोर्ड वर्सेस जेई। सो अभी कर दो वीडियो को लाइक और हम करते हैं शुरू फटाफट से। ठीक है, वीडियो को 1.5 या 1.7x पर देख सकते हो इफ यू वांट। सबसे पहली चीज, मुझे अभी कमेंट कर बता दो कि आप एक दिन में हाउ मच टाइम डू यू गिव टू योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। अभी एक जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से नहीं जल्दी से कमेंट करो और वापसी आओ। अब बात कर लेते हैं, जो लोग चैनल पर पहली बार आए, हु एम आई टू गिव यू एडवाइस ऑन दिस, हाउ मच हैव आई स्कोर्ड इन माय बोर्ड एग्जाम्स। सो माय नेम इज युवराज। मैंने 2019 में अपने बोर्ड्स और जेई दिया था। जेई में मेरी अराउंड 99% आई थी और बोर्ड्स में आई स्कोर्ड 96%। ठीक है, सो आई गेस कि मैं इतना बता सकता हूँ कि दोनों कैसे मैनेज करना होता है। और तो और मेरे बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट एक हफ्ते बाद मेरा जेई एग्जाम था और उसमें ही मैंने अपने जनवरी अटेम्प्ट से बेटर परफॉर्म किया था अप्रैल वाले में। सो आई गेस कि मैं थोड़ी बहुत अपना जर्नी शेयर करूंगा तो आप लोगों को हेल्प होगी। नाउ सबसे बड़ी चीज जो मैंने गलती करी, मैं अपनी मानता हूँ, कि मैंने सितंबर में अपने 12th में आई लेफ्ट माई जेई प्रिपरेशन टू स्टडी फॉर माई स्कूल एग्जाम्स। मैंने 3 या 4 हफ्ते बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। डू नॉट डू दिस एवर। चाहे कोई भी स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, कोई भी हो, ऐसा बिल्कुल मत करना कि 3-4 हफ्ते स्ट्रेट यू आर गोइंग एंड जस्ट स्टडिंग फॉर बोर्ड्स और आप जेई को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो। अगर स्कूल को टाइम देने की जरूरत है, बोर्ड्स को टाइम देने की जरूरत है तो, बट इतना नहीं कि डायरेक्ट 3-4 हफ्ते चले गए और आपने जेई को देखा भी नहीं है। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट करो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक करो और कमेंट करके आओ। भी मैंने आपसे पूछा था कि आप अपने 1 घंटे एक दिन में कितने घंटे बोर्ड्स को पढ़ते, तो वो फटाफट कमेंट कर आओ। वीडियो को बाद में जरूर शेयर करना, अभी फटाफट वीडियो सुन लो। बुक्स टू फॉलो बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली, मैंने जैसे जेई में बोलते हैं पीवाईक्यूज करो, ऐसे ही मैंने बोर्ड्स के लिए भी पीसीएम के लिए मेजरली, बाकी 2 सब्जेक्ट्स की भी आगे बात करेंगे, मैंने एमटीजी की फॉलो करी थी पास्ट 10 ईयर्स की। उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी थे, पहले थ्योरी होती थी 3-4 पेजेस में। स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी मेरी। मैथ्स और केमिस्ट्री मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ी थी। उसमें 3-4 चैप्टर में थ्योरी गिवन होती थी, उसके बाद टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते थे बोर्ड के पास्ट 10 ईयर्स के विद डिटेल्ड आंसर्स। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप आप सबको वीडियो बहुत ज्यादा इंसाइटफुल लग रही होगी और रिलेटेबल लग रही होगी। जो लोग ऑलरेडी बोर्ड्स दे चुके हैं, आई एम श्योर उनको तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग रही होगी, बट पता नहीं वो वीडियो देख रहे होंगे या भी नहीं। एनीवेज, अनअकैडमी लेकर आ गया है एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स। अगर आप जेई मेंस एंड एडवांस 2022 के लिए ड्रॉप करना चाहते हैं इस साल किसी कारण की वजह से, या जो भी कुछ भी हो, अगर आप ड्रॉप लेने का डिसीजन ले रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आगे एक्सेल बैच, इसकी डेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15 सितंबर यानी कि कल से ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो चुका है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री विल बी टीचिंग यू। एंड एक बहुत ही बड़ा अपडेट, स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है राइज अगेन फॉर ड्रॉपर्स। अगर आप 12 मंथ्स की या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल बी गेटिंग 10% प्लस 10%, दैट इज 20% ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ऐसा शायद पहली बार हुआ है, सो डोंट मिस दिस चांस। गेट अ सब्सक्रिप्शन नाउ यूजिंग माय कोड KERV जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एंड स्टार्ट लर्निंग नाउ एंड वॉच ऑन टू द कंप्लीट वीडियो। पार्ट 2 भी आने वाला है जल्दी। ठीक है, और जितना लगता है उससे इजी क्यों होता है? ठीक है, मुश्किल लगता है कि बोर्ड्स भी देने हैं, जेई भी देने हैं, बट जितना लगता है उससे इजी होता है। कैसे होता है? 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और 5वां जो भी है फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस। अब मोस्टली लोगों के पास यही होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ सकती हैं कि कुछ और ही नया ही सब्जेक्ट है उनके पास, फिफ्थ। बट हम ये समझ गए हैं कि इंग्लिश, पीसीएम और फिफ्थ कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में लोगों के पास डिफरेंट होते हैं। तो पीसीएम तो पढ़ ही लिया आपने जेई में, ठीक है, तो आपने अगर हायर लेवल पढ़ लिया है तो बोर्ड लेवल का आपको आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं भैया जेई का पढ़ लिया तो बोर्ड में नंबर नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको आता है, लिखने का तरीका और रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमें सीखना है बोर्ड्स के लिए, जो मैं आगे बताऊंगा। अब बच्चे इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन मान लेते हैं, ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर साइंस भी थी, फिजिकल एजुकेशन भी थी, इंग्लिश भी थी, पीसीएम भी थी, मेरे 6 सब्जेक्ट थे। तो शायद मैंने 6 के 6 दिए, आपके पास 5 ही, अगर तो आपकी मैं शायद हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है,
तो जब स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के लिए, तब स्कूल में कान खोल कर सुन लिया करो, और जब लेक्चर्स में स्कूल में सुन लोगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक कोई भी डाउट आ रहा है तो फटाफट नीचे जाके कमेंट कर दो, आई विल रिप्लाई टू इट। एंड वीडियो डालने के 1 से 2 घंटे के बीच में जरूर कमेंट करना, बहुत हेल्प होती है चैनल की, ठीक है। अब जेई हेल्प्स इन बोर्ड्स टू, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया पीसीएम जेई के लिए पढ़ लिया, बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, ठीक है। मैथ्स तो सेम है, मैथ सेम है, उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं सीखना है। मैथ्स में बस एक चीज सीखनी है कि आप जेई में फटाफट लिख देते हो, ठीक है। अब हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में जाए, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, मुझे नहीं पता, अगर लंबी होगी तो 2 पार्ट में काट देंगे, अगर 10-12 मिनट की हुई तो विल एक ही पार्ट में अपलोड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे वास्ट टॉपिक है। अगर चाहूं मैं तो मैं बहुत डिटेल में जाकर 1 घंटा भी इस पर बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स तो सेम है, बट हमें रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीखना है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैं बहुत शॉर्ट में ही बात कर पाऊंगा कि हमें बहुत डिटेल में लिखना होता है, एक एक स्टेप बोर्ड्स में लिखना होता है। जेई में तो हम 2-3 स्टेप स्किप भी कर लेते हैं, क्योंकि फटाफट सॉल्व करना है, बट बोर्ड्स में पूरा समझाना है, ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज किया, कैसे किया, सब कुछ सब कुछ, ठीक है। केमिस्ट्री भी सेम है, रट्टा लगाकर दोनों जगह फायदा मिलता है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक स्पेसिफिकली, जो लोग जेई में भी इनऑर्गेनिक को लेट डाउन करते हैं, और आप लोगों को लग रहा होगा भैया कितना ज्यादा तेज बोल रहे हो, बट वो इसीलिए ताकि तुम लोगों को वीडियो लंबी ना लगे। अब लेट से देखते हैं, अगर वीडियो लंबी होगी तो 2 पार्ट में फिर काटनी ही पड़ेगी, आई विल गो विद माय पेस, क्योंकि तुम लोगों को समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। वीडियो तो अब आगे तुम 1.5x या 2x पर या 1x पर भी देख सकते हो, मैं तेज बोलूंगा तब भी, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एंड केमिस्ट्री भी सेम है, रट्टा लगाकर दोनों जगह फायदा मिलता है, जैसे कि मैंने बोला कि जेई में लोग बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक को लेट डाउन करते हैं कि नहीं पढ़ते जाते, बट यार वो तुम्हें बोर्ड्स में तो पढ़नी पड़ती है, बोर्ड्स के लिए भी पढ़नी है, तो पढ़ लो ना अभी से, बोर्ड्स में भी फायदा होगा, जेई में भी फायदा होगा, सेम एनसीईआरटी से रट्टा लगाना है। इन और जेई के लिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, और उसके लिए बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ो इनऑर्गेनिक के लिए, एनसीईआरटी बोर्ड्स में तो पढ़नी ही होती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझ नहीं आती और तुम्हें लगता है कि सबटाइटल्स डालने चाहिए, तो वो भी नीचे कमेंट कर कर बताना कि भैया सबटाइटल्स की जरूरत है या नहीं। एंड फिजिक्स में यू नीड टू स्टडी डेरिवेशंस। अब डेरिवेशंस एक ऐसी चीज है जो हमें जेई में ना भी है तो चलता है, बट बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो सब कुछ हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डिड आई यूज प्री बोर्ड्स टू माई बेनिफिट, ठीक है। अब वाइल मोस्ट ऑफ द पीपल टेक इट लाइटली सेइंग मार्क्स काउंट नहीं होते, लोगों की यही परसेप्शन होती है कि यार प्री बोर्ड्स के मार्क्स तो कहीं नहीं लगने, हाफ ईयर लिखे तो कहीं नहीं लगने, तो हम सीरियसली क्यों दे। बहुत वजह तो मैंने ऐसे भी देखा है जो बिना पढ़े भी इवन आ जाते थे कि ठीक है हमें जितना आता है उतना कर देंगे, अगर 100 में से 40 मार्क्स आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि इसके तो नंबर कहीं काउंट नहीं होने। बट why do we need to study seriously, और if not 100% seriously, then क्यों हमें 80-90% एफर्ट लगाना चाहिए उसमें अपना। हेयर्स बाय मैंने लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि बोर्ड्स को मैं रेगुलर बेस पे इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो और अब जनवरी मिड मिड में हुए थे हमारे प्री बोर्ड्स, तो अगर मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, 3 घंटे का पेपर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो अगर मैं जा ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं पढ़ के जाऊँ और अच्छे से अटेम्प्ट करूँ, रादर देन कि मैं वहां बैठ के मजे मार रहा हूँ, थोड़ा अटेम्प्ट कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं कर रहा, कि मार्क्स नहीं लगने, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। वाई डोंट आई गिव इट माई बेस्ट शॉट, क्या पता अगर जैसे क्या पता नहीं, जैसे ही मेरे मार्क्स आते हैं उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि मेरी बोर्ड की कैसी प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि स्कूल जो होते हैं वो प्री बोर्ड्स उसी तरीके के बनाते हैं जो क्लोज टू जो बोर्ड्स में आते हैं। तो आपकी बोर्ड से प्रिपरेशन हो ही रही है, अगर आपको स्कूल जाना है पड़ रहा है, 3 घंटे पेपर में लगाना ही पड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छे से दे दें, हमारी बोर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे हम बोलते रहते हैं कि भैया जेई के लिए पढ़ना है, जेई के लिए पढ़ना है, बोर्ड्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो अगर नहीं मिल रहा है टाइम बॉस, तो क्यों ना हम हमारा जो प्री बोर्ड्स का टाइम है उसको एफिशिएंटली यूज करते हुए अच्छे से पढ़कर जाएं, हम 4-5 दिन एक्स्ट्रा निकाल कर प्री बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ें, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जेई का भी उसमें पढ़ते रहो, बट जो प्री बोर्ड्स भी हैं, यू गेटिंग द पॉइंट राइट, प्री बोर्ड्स को भी अच्छे से पढ़कर दो, बिल्कुल अच्छे से, 100% एफर्ट नहीं मारना है, तो एटलीस्ट 85-90% एफर्ट तो मारो। अब जैसे मैंने प्री बोर्ड्स में अपना 100% एफर्ट नहीं मारा था, बट फिर भी मैं पढ़ के गया था जितना मुझसे हो सकता था, तो मेरे 85-88% मार्क्स आ गए थे प्री बोर्ड्स में। सो और सोचो 85-88% में मैं क्लास का टॉपर था, मतलब बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़कर जाते हैं यही सोचकर, जैसे कि मैंने बताया कि मार्क्स काउंट नहीं होने। बोर्ड्स के बाद बहुत बच्चों के 93, 94, 95% उससे ऊपर आए, बट प्री बोर्ड्स के टाइम उन्हीं बच्चों के 60-70% आए हुए थे और मेरे 88% थे, मैं 88 में भी टॉपर था, बट बोर्ड्स के टाइम मेरे भी 96 आए। सो
यू गेटिंग द पॉइंट राइट। अपना एफर्ट अच्छे से मारो प्री बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड के लिए हेल्प हो जाती है आपको। उसके बाद प्रैक्टिकल्स भी देने होते हैं, देखो प्रैक्टिकल्स की स्लाइड आई गई। इनको ज्यादा लाइटली ना लेकर थोड़ी मेहनत कर लोगे यहाँ, तो यू विल हैव अ गुड टाइम लेटर ऑन व्हेन यू गिव द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, काफी हद तक प्रिपरेशन हो जाएगा यही। और टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हम जेई के लिए भी बोलते हैं, मॉक टेस्ट देना। कोई भी हो, वेदर जेई या फिर आप कोई और एग्जाम देते हो, मॉक टेस्ट दो। क्लास 5th या क्लास 8th में जैसे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं, ओलंपियाड्स टाइप होते हैं, उनके लिए जब प्रिपेयर करते थे, तो उसमें भी मॉक टेस्ट होते रहते थे। स्कूल वाले जब प्रिपरेशन कराते थे कि प्रैक्टिस टेस्ट देते रहो, पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बहुत अच्छा है, बट मॉक टेस्ट दो। तो इसमें भी प्री बोर्ड को आप अपने बोर्ड का एक मॉक टेस्ट मान सकते हो कि अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स भी आपको आपके बोर्ड में काउंट होते हैं, 30% वेटेज होती है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर कर जाना, अपनी फाइल्स वगैरह पूरी टाइमली कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और इसी के साथ हम ये पार्ट 1 खत्म करते हैं बोर्ड वर्सेस जेई का। पार्ट 2 यार 1-2 दिन में डल जाएगा, सो होल्ड ऑन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो भैया वेटिंग फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 भी इसका बहुत ही जल्दी डल रहा होगा। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो ही गई है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट आपको 1 से 2 दिन में जरूर देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। आई एम युवराज, और जो भी आपकी कोई और वीडियो सजेशन हो, प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट में लिख रहे हो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द। बाय बाय, सी यू।